नन्हे ड्रॉप के कारनामे। हमारी सियारा आधे से भी ज्यादा तादाद में पानी से बनी है। दरिया, बहर, नदी, ये सब यहीं पर है। बहर की इस गहराई के पनाह में रहता है ड्रॉप। मेरा प्यारा घर। बूंद को अपना घर बेहद पसंद था। वो बहुत खूबसूरत था और उसे अपनी अम्मी ओशियाना से बेहद प्यार था। गुड मॉर्निंग बेटा, रात को ठीक से सोए या नहीं? मैं ठीक से सोया अम्मी। बस चांद मामू फिर से खर्राटे मार रहे थे और उनका नूर सीधे मेरे चेहरे पर आ रहा था। तुम्हें पता है ना वो कितने खर्राटे मारते हैं? पर अच्छा हुआ कि तुम अब उठ चुके हो। वैसे भी आज तुम्हें कहीं पर जाना है। ड्रॉप को अंदाजा हुआ कि आज उसे स्कूल जाना है। उसके प्रिंसिपल मिस्टर सन उसे लेकर जाने के लिए बादल को भेजने वाले थे। उसे वो किस्से याद थे जो उसका बड़ा भाई ड्रॉप उसे सुनाया करता था और इसी वजह से वो बहर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। नहीं अम्मी, मैं आपको और इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ओह, पर बेटा, ओशियाना अपने बेटे से प्यार करती थी और उसके लिए परेशान थी। सुबह बखैर मदर ओशियाना। ओह, आप तो उदास हैं। मैं सोच ही रहा था कि पानी इतना ठहरा हुआ क्यों है। क्या हुआ, क्या बात है? ड्रॉप को देखें। मिस्टर सन चाहते हैं कि वो स्कूल जाए, पर वो तो खौफजदा है। आप परेशान ना हो अम्मी। मुझे याद है स्कूल के पहले दिन मैं भी बहुत खौफजदा था। मैं उससे बात करता हूँ। सी हॉर्स ने ड्रॉप को समझाया कि उसका स्कूल जाना कुदरत के लिए कितना जरूरी है। तुम जैसे ड्रॉप्स की बाबत मुझ जैसे बशार और इस सियारा पर हर एक जानदार में कितना फर्क आता है और हम अपना काम बड़े ही आराम से कर पाते हैं। मुझ जैसा एक नन्हा ड्रॉप आखिर कैसे फर्क ला सकता है? यही तो सन अंकल तुम्हें दिखाना चाहते हैं। आओ मेरे साथ दोस्त, क्या कहते हो? मुझे यकीन है तुम्हें स्कूल पसंद आएगा और इससे तुम्हारी अम्मी बेहद खुश हो जाएंगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। फिर भी ड्रॉप घर छोड़ने से डर रहा था, पर वो अपनी अम्मी को उदास नहीं देख सकता था और उसे अपने दोस्त सी हॉर्स पर यकीन था। वो झिझकते हुए मान गया। आखिर वो दिन आ ही गया जब सूरज ने बहर के सबसे मासूम स्टूडेंट को बुलाया। ओशियाना दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे से मिली। बेटा, बच्चे के स्कूल का पहला दिन एक माँ के लिए कभी आसान नहीं होता है। तुम्हें हर वक्त आसपास देखते रहने की मुझे आदत हो गई है, पर बाहर की दुनिया देखना भी बहुत जरूरी है। तभी तुम नए लोगों से मिल पाओगे और अपनी जगह बना पाओगे। ड्रॉप ने गहरी सांस ली। हालांकि वो अपने घर को छोड़ने से डर रहा था, पर उसने हिम्मत दिखाई और अपनी अम्मी के सामने मुस्कुराया। मुझे लाना था ड्रॉप को। नहीं, एक मिनट, ये तो ड्रॉप है। हाँ सर, ये मैं ही हूँ। सूरज ने देखा कि किस तरह बूंद बादल की पीठ पर चढ़ गया है और उसने उसे कस के पकड़ लिया है। ओशियाना ने अपने बेटे को अलविदा कहा और बादल उसे लेकर चला गया। मिस्टर क्लाउडी, क्या आप थोड़ा धीरे उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकता हूँ बच्चे, मुझे बाकी लोगों को भी साथ लेकर जाना है और हमें देर हो चुकी है। ठीक है। बादल अलग अलग जगहों पर रुका और बाकी स्टूडेंट्स को साथ लेकर गया। एक बार सभी को इकट्ठा कर लेने के बाद बादल इतना भारी हो गया कि वो खुद नहीं हिल पा रहा था। सूरज समझ गया कि अब उन्हें हवा के हाल पर छोड़ना होगा कि वो अपनी पूरी ताकत से बादल को लेकर जाए जहाँ वो जाना चाहता है। बाप रे, हवा कितनी तेज चल रही है। क्या? असल में वो कहना चाहता है कि हवा बहुत तेज है। वो कभी कभी ना र को ला बोल देता है। उप्स। सब तैयार हो जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। बादल ने सभी ड्रॉप्स को अपने अपने स्टॉप्स पर छोड़ दिया। किसी को पहाड़ों पर, किसी को हरी घास पर
किसी को घरों की छत पर, और वो लुढ़ककर बड़ी बड़ी बूंदों के साथ नीचे गिरते। अब गिरने के लिए सिर्फ एक फुहार बचा था और उनमें था हमारा ड्रॉप। पर इससे पहले कि बादल फुहार गिराने के लिए सही स्टॉप पर रुकता, उससे डैशर धक्का दे देता है। तुम कौन? मैं? अपनी रफ्तार को जरा संभालो, मैं यहाँ काम पर हूँ। ओह सच में? मैं इन स्टूडेंट्स को अपने पेट में रखकर दूध खरीदने जा रहा था। तुम जानते हो कि तुमने मुझे धक्का दिया। तुम्हारा मतलब इस तरह से? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई फिर से? वो क्या तुम दोनों अपने ऊपर काबू रखोगे? अपने स्टूडेंट्स की बात सुनो, ठीक है? मुझसे बच कर रहना। ओह, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? बहसबाजी में बादल के गरजने और बिजली के चमकने की वजह से ड्रॉप बादल के ऊपर से गिर जाता है। नहीं। क्या? मैं कहाँ हूँ? तुम्हें चोट लग गई? आप कौन हो? मैं इस बंजर जमीन की परी हूँ। आप क्या हो? ड्रॉप कम बारिश पड़ने वाली जमीन की सल्तनत में जा गिरा था। यहाँ की जमीन पर दरारें थी और ये कमजोर और सूखी हो चुकी थी। ओह, घबराओ नहीं नन्हे ड्रॉप, क्या तुम खो गए हो? हाँ, पर यहाँ क्या हुआ था? ओह, वैसे ही हम तुम जैसे स्टूडेंट्स का इंतजार करते हैं कि वो यहाँ आकर काम करें। ये जमीन देख रहे हो, सालों बीत गए हैं और पानी की एक बूंद भी इस भूमि पर अभी तक नहीं गिरी। क्या? अगर हम नहीं आते हैं तो जमीन का ये हाल होता है? ओह हाँ बिल्कुल, इस सियारा पर तुम सबसे अहम कार्य मनसबी हो। अगर तुम बहर को छोड़कर बाहर नहीं आओगे तो पूरे सियारा का यही हाल होता है। तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं ही जमीन का ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। ओह नहीं। तुमने देखा, जितने ज्यादा पेड़ वो काटते हैं, तुम जैसे ड्रॉप्स को बहर को छोड़कर दुनिया भर में सफर करने में उतनी मुश्किल होती है। पेड़ों की बाबत ही बादल और बारिश गर्विदा होते हैं। जमीन की हालत देखकर ड्रॉप उदास हो जाता है। पता है प्यारी परी, मैं मदर ओशियाना से बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे खुशी है कि मैं बाहर निकल पाया स्कूल जाने के लिए, और मुझे समझ आया कि मेरा किरदार कितना जरूरी है। अगर मैं घर के आराम नहीं छोड़ता तो मैं कभी भी ये नहीं जान पाता कि आखिर दुनिया में क्या चल रहा है। ये सच है, अपनी सही जगह पहुंचने के पहले ही तुमने अपना सबसे जरूरी सबक सीख लिया है। तुम जानना चाहते थे ना कि दुनिया भर में आखिर बूंदें करती क्या है? अपने आसपास देखो, कोई बलीदगी नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है और ना ही कोई इंसान है। पर हम वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते? साल में महज एक बार सल्तनत में खोजी ड्रॉप्स आते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ड्रॉप्स हैं जो यहाँ नहीं आना चाहते हैं, और जो बचे कुचे साल होते हैं इस जमीन को कोई भी छूता नहीं है। परी ने समझाया कि खोजी ड्रॉप्स छोटे फुहार के ड्रॉप्स होते हैं जो फैसला कर लेते हैं कि वो इन सल्तनतों में जरूर आएंगे जहाँ पर बूंदें कम आती हैं। तो फिर ये तय हो गया, मैं एक खोजी ड्रॉप बनूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल। दूसरे ड्रॉप बाकी की दुनिया की हरी भरी जगहों में जा सकते हैं, पर मैं मेरे फुहार की मदद से ऐसे कम बारिश वाली जमीन पर जाकर वहाँ घुस जाऊंगा। प्यारी परी, क्या आप मुझे वापस सागर में भेज सकती हैं? परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वापस लौटने के वादे के साथ ड्रॉप उस खुश्क जमीन से गायब हो गया और पहुंच गया अपनी अम्मी ओशियाना के पास। उसने अपनी अम्मी को इस बारे में बताया और अम्मी ओशियाना ये सुनकर बहुत खुश हुई कि उनका बेटा एक खोजी ड्रॉप बनना चाहता है। ओह, मुझे तुम पर फक्र है नन्हे ड्रॉप। इस सियारा को बचाने के लिए हमें तुम जैसे बहादुर ड्रॉप्स की जरूरत है। ड्रॉप सूरज के पास गया, जिन्होंने उसे खोजी ड्रॉप्स की फौज में दाखिला करवा दिया। इस बार ड्रॉप बहर छोड़ते वक्त नहीं रोया, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास एक जरूरी काम है कि उसे खुश्क जमीन पर बरसना है, और वो ये भी जानता था कि वो हमेशा घर वापस लौटेगा जहाँ उसकी अम्मी उसका इंतजार कर रही होंगी। ड्रॉप जल्दी ही स्कूल और कुदरत के कुदरती चक्कर की अहमियत को समझ गया। उसने वादा किया कि वो अपना फर्ज निभाएगा और जिस किसी से भी मिलेगा खुशियाँ ही बांटेगा।